बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का अकाउंट्स पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओके, तो हमें अकाउंटिंग पढ़ते क्यों है? पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट जो हमने कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप सब जानते हो कि कॉमर्स जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है और इसका थ्योरी पार्ट हम बिज़नेस में कवर कर लेते हैं। बट बेटा, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो कैसा बिज़नेस कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जो भी फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, उसको हम कहाँ से मेज़र करते हैं? अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करते हैं इसमें हम, क्लासीफाइंग, फिर उन्हें क्लासीफाइड करते हैं और फिर समराइज़ करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम इसमें वही ट्रांजैक्शन मेज़र करेंगे जो मनी की टर्म्स में हो। Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। फिर जो भी रिज़ल्ट निकल कर आता है उसको हमें कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। ओके, अब हम आगे इसके एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बेटा, हम अकाउंटिंग में सिर्फ वही इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हों, जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हों। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बट इसमें मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सेकेंड इज़ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। एक कॉमन मेजरेबल होना चाहिए कि मतलब मनी में हो, नॉर्मली मनी में ही होता है, तो मनी की टर्म्स में वो मेज़र करने लायक होनी चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं हमने आइडेंटिफाइड कर ली कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, आइडेंटिफाइड, हमने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की उन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, हमने मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की है उसको हम मनी की टर्म्स में मेज़र करेंगे। थर्ड इज़ रिकॉर्डिंग में फिर हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे इन जर्नल्स। ठीक है, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन जर्नल्स में हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। फिर है क्लासीफाइंग, जो भी हमने जर्नल्स बनाए हैं उनको हम क्लासीफाइड कर देंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं जर्नल में। ठीक है, अलग अलग ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं जर्नल में, फिर उन जर्नल को हम क्लासीफाई करेंगे लेजर में। लेजर में इनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, जब हम आगे के चैप्टर्स गो थ्रू होंगे तब आपको क्लियर अच्छे से हो पाएगा। अभी इनका सिंपली मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिफ्थ इज़ समराइजिंग। फिफ्थ में हम उनको समराइज़ करते हैं, एक फॉर्म में हम उनको बनाते हैं कि जिससे कि वो अंडरस्टैंडेबल हो पाएँ, आप उनसे कोई रिज़ल्ट निकाल पाओ। समराइजिंग में बेसिकली हमारे जो स्टेटमेंट बनती हैं वो 3 बनती हैं। फर्स्ट इज़ ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड इज़ बैलेंस शीट। ओके, वहाँ से हम इनका जो भी हमने अब तक की मेहनत की है उसका क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, यहाँ पे हमें पता चलता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम उनसे जो रिकॉर्ड हमने बनाए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे, उनसे कुछ रिज़ल्ट निकालेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है फर्म की, या कंपनी कितना प्रॉफिट बना पा रही है या लॉस हो रहा है, या किस कंडीशन में कंपनी है, हम उससे ये रिज़ल्ट
पता करते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन सबको हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट कर देते हैं। आज अभी ये बस मैं इतना ही आपको क्लियर किया है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, आप नए स्टूडेंट्स हो तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, तो इसलिए मैंने बस अभी यही किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे उसके सॉरी अकाउंटिंग साइंस और एंड आर्ट है, या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्सेट्रा, ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।